हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अभ्यास ऐप का नीट क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन करूंगा। डिटेल सॉल्यूशन पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा। ओके, सो जितने सारे बच्चे जो नीट का पेपर देंगे 2020 में, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि अगर अभी तक आपने स्ट्रेटजी नहीं बनाया है तो प्लीज स्ट्रेटजी बना लो। बिकॉज बिना स्ट्रेटजी का आप कैसे करोगे, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन भी छोड़ना है ना। तो किस क्वेश्चंस को तुमको छोड़ना है, किस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है, तो ये स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। सो हमने स्टार्ट में करता हूं। ओके, सो वेलकम बैक इन चिल विद केमिस्ट्री। मैं हूं विपिन वत्स, राइट। सो गाइज मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स रिएक्ट्स विद C6H5CONH2 टू फॉर्म C6H5Cn, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, मैं सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि जो नीट का पेपर है, देखो क्वेश्चंस 80% तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी से होता है। बाकी जो रिमेनिंग 20% क्वेश्चन होता है ना, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, थोड़ा सा एनसीईआरटी से ऊपर होता है, और सिलेक्शन वहीं पे रुका होता है। क्योंकि जो एवरेज बच्चा भी होता है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तो कर लेगा, बट रिजल्ट कहां पे है? रिजल्ट है वो जो 20%, जो 15 से 20% क्वेश्चन जो तुम बनाओगे, रिजल्ट वहां पे है। ओके, सो थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा बिल्ड कर लो, ठीक है ना। तो जैसे यहां पे आ रहा है कि C6H5 CONH2, C डबल बॉन्ड ONH2, है ना, जैसा दिख रहा है कि ये एक अमाइड है। ठीक है, कहते हैं इनमें से कौन सा रिएजेंट यहां पे डालोगे कि प्रोडक्ट बनेगा क्या? C6H5, और ये क्या Cn का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब जरा देखो यहाँ पे अमाइड चेंज हो रहा है किसमें? साइनाइड में, या फिर नाइट्राइल कह सकते हो, राइट। तो देखो क्या हुआ होगा यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुआ होगा, मींस H2 और O यहां से निकला होगा। जरा देख लो यहाँ पे, इस NH2 से क्या वाटर निकला होगा, और यहां से कार्बोनाइल ग्रुप है, वहां से ऑक्सीजन निकला होगा, तो बचेगा क्या? Cl, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जब अमाइड का डिहाइड्रेशन करते तो भी साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। और गाइज ये सारा क्या होता है? ये सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। यस, ये जो P2O5 है, P2O5 हो गया, SOCl2 हो गया, POCl3 हो गया, PCl5 हो गया, ये सारे क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। मीन्स इसका काम क्या होगा? वाटर निकालना। बात समझ में आ रही ना। ये जैसा रिएजेंट आएगा बस ये तो बोलेगा भाई मेरे को क्या, मुझे तो बस पानी निकालना है। ठीक है, तो ये जैसे आएगा ये क्या करेगा बताओ? वाटर निकाल देगा। सो दीज आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और रिएजेंट के ऊपर कमांड करना जरूरी है कि कौन सा रिएजेंट कौन सा रिएक्शन करेगा। ठीक है ना, तो ये सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो जैसे यहाँ पे डालोगे, इनमें से कोई सा भी डालोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ? यहां से H2 और यहां से ट्रिक सीख लो, यहां से हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे वाटर निकाल देगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन बनेगा, तो साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चे इसका जो ऑप्शंस हो जाएगा वो सारे हो जाएगा ऑल। P2O5, SOCl2, POCl3 और PCl5 सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और जस्ट क्या करेगा? अमाइड से वाटर निकाल देगा। अगर इसका अगर डिटेल में अगर देखोगे, है ना, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सीख गए, ट्रिक बता दिया कि अमाइड से वाटर निकालोगे तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? नाइट्राइल बनेगा। अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल से अगर मैं देखूंगा, डिटेल सीखना चाहते हो तो जरा देखो, हमने यहाँ पे लिया C6H5, राइट, C डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है बच्चे, यहां पे क्या लोन पेयर है? सबसे पहले ये रेजोनेंस करेगा, ठीक है ना। तो ये कैसा फॉर्मेशन करेगा? C6H5 CO माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड NH2, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे क्या आएगा, मान लो इसमें कुछ भी ले लो, S डबल बॉन्ड OCl, ये वाला हमने रिएजेंट लिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक करके कहां पे जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। तो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा वो बनेगा C6H5, ये क्या बनेगा? CO, और यहीं से क्या होगा? ये ऑक्सीजन इस सल्फर से जुड़ेगा, ये हो गया माइनस, ये हो गया Cl, ये Cl, और यहां पे क्या था? ये डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है वो वापस यहाँ पे शिफ्ट होता है, और Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, Cl क्या होता है? एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। यहां से Cl क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो निकलने के बाद बच्चे क्या बचेगा? ये C6H5 बचेगा, C
ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या हो गया सी डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या हो गया सिल्वर, और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड NH ये बचा, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से जो Cl निकला है ना वो कैसा काम करेगा, बेस के जैसा काम करेगा, और वो क्या करेगा देखो ये हाइड्रोजन क्या होगा एसिडिक होगा, बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर अब जरा देखो क्या हो रहा है पॉजिटिव चार्ज है, और नाइट्रोजन वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ इस बॉन्ड से वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है ना। जब खींच रहा होगा तो इस H को किस फॉर्म में निकाल देगा, H प्लस आयन के फॉर्म में, और Cl माइनस आयन यहाँ से इसको एक्सेप्ट करेगा, और ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे चला जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर गया। तो अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या बन जाएगा, C6H5CO S डबल बॉन्ड O, ये Cl है, यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया NH हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब जरा देखो अगेन यहाँ पे इसको इस तरह से दिखा दो कि अगेन Cl माइनस आयन क्या करेगा, इसको निकालेगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा, और ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये जो सिंगल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। जब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे आ जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा तो यहाँ से Cl माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा, और प्रोडक्ट अब देखो क्या बन गया बताओ, C6H5, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो क्या गया C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया, H बाहर निकल गया, तो यस ये प्रोडक्ट बन गया C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला प्रोडक्ट बन गया। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, ये यहाँ से SO2 बन रहा है, और यहाँ से H प्लस और ये Cl माइनस मिलके क्या बना देगा HCl, तो बाय प्रोडक्ट यहाँ पे बच्चे बनेगा SO2 प्लस HCl। बट तुमको फोकस क्या करना है, ये जो मेन प्रोडक्ट है। क्या बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है कि जो SOCl2 है कैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो रहा है और कैसे वाटर का फॉर्मेशन वो कर रहा है, और जो मेन प्रोडक्ट बनेगा क्या C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा। ठीक है, दूसरा भी अगर देखना चाहोगे, जैसे अगर मैं मान लो कि POCl3 वाला ले लूं एग्जांपल, सिमिलर वैसे ही होगा, एकदम डिट्टो सेम मैकेनिज्म आएगा। ठीक है, कि जो C6H5 C डबल बॉन्ड O NH2 है, सबसे पहले ये क्या कर लेगा बताओ, ये रेजोनेंस करके यहाँ पे चला जाएगा, ये क्या प्रोडक्ट बनेगा C6H5 CO माइनस डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चे NH2, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या है POCl3, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये Cl और ये Cl, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ POCl3। अब देखो ये बॉन्ड क्या होगा, ये यहाँ पे ब्रेक करेगा, और ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज हो इस फास्फोरस पे अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा C6H5 C, ये ऑक्सीजन है, ये फास्फोरस से जुड़ेगा O माइनस, और यहाँ पे 3 क्लोरीन इस फास्फोरस के साथ अटैच्ड है। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड NH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन वापस नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट करेगा, इनमें से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, Cl माइनस बाहर हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे C6H5, ये बच गया ऑक्सीजन, ये हो गया P डबल बॉन्ड O Cl, और ये क्या हो गया Cl। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो गया NH2 प्लस। अब अगेन देखो क्या जो Cl माइनस आयन यहाँ से निकला था, एक H को क्या करेगा यहाँ से बाहर निकालेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा C6H5 CO P डबल बॉन्ड हो जैसा था वैसा रहेगा बच्चे, Cl हो गया, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड NH होगा। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है, अगेन देखो Cl माइनस आयन इसको निकालेगा, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और एक Cl क्या हो जाएगा बाहर होकर के, देखो अगेन प्रोडक्ट मेरा क्या बन गया C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो सारे मैकेनिज्म सेम होगा। P2O5 का लोगे तो P2O5 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा हो जाता है ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है P2O5 का, तो ये वाला पार्ट आएगा, ये ऐसे टूटेगा, और क्या होगा फास्फोरस के ऊपर अटैक करेगा। सेम मैकेनिज्म, सिमिलर मैकेनिज्म आएगा PCl5 में भी आएगा, तो वहां पे डिहाइड्रेशन रिएक्शंस हो गया, और जो अमाइड है वो किस में चेंज हो जाएगा। अब ये रिएक्शंस एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा, वहां पे है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर P2O5 के साथ करवाते हो तो वहां से वाटर निकल के एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, बट ये रिएक्शन पार्टिकुलरली एनसीईआरटी में बच्चे नहीं है। सो जो 15 से 20% क्वेश्चन है उसके ऊपर कमांड करना है, जो एनसीईआरटी से ऊपर होता है सिलेक्शन वही रुका हुआ है। ठीक है, और डैम श्योर वहां पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नीट करना है तो ऑर्गेनिक पे कमांड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो छूटेगा नहीं, बचेगा नहीं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होता, देखते ही क्या कर दोगे आंसर कर दोगे, तो यहाँ पे बहुत जरूरी है। ठीक है, तो गाइस अब मैं दूसरा क्वेश्चन उठाता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन मैं ले लू यहाँ पे
दूसरा क्वेश्चन अपना है, ओए किथे गया, ओए किथे गया भाई, किथे क्वेश्चन ढूंढ रहे बच्चे, एक सेकेंड, डोंट बी शाय, डोंट बी टेंस, ओए मर जाने। यस, दूसरा क्वेश्चन जो बढ़िया बढ़िया वाला क्वेश्चन पहले ले लेता हूं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाइड्रोलिसिस, अब अगेन देखो ये एनसीईआरटी में नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल आइसोसाइनाइड, ओके, फॉर्म्स क्या क्या बनाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है बेंजोइक एसिड, दूसरा जो ऑप्शन है बी, जो सेकंड ऑप्शन है दिस इज द फॉर्मिक एसिड, तीसरा जो है एसिटाइनिलाइड, ठीक है, एंड फोर्थ जो ऑप्शन है दिस इज द एसिटिक एसिड, ओके। अब जरा देखो यहाँ पे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल आइसोसाइनाइड, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड क्या होगा, C6H5N ट्रिपल बॉन्ड C, ये होगा। कार्बन के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होता है नेगेटिव होता है, और इस नाइट्रोजन के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस करोगा, मतलब क्या, वाटर के साथ रिएक्शन करोगे। एंड मस्ट रिमेंबर कि जो फिनाइल आइसोसाइनाइड का जो हाइड्रोलिसिस होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है। मींस अगर एसिडिक मीडियम में करोगे तो H+ आयन आएगा, ठीक है, और अगर बेसिक मीडियम में करोगे तो क्या आएगा, OH- आयन में होगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होता है, OH- आयन और C- आयन के बीच रिपल्सन हो जाएगा, बिकॉज कैरी कार्बन के ऊपर फॉर्मल नेगेटिव चार्ज क्या है बताओ, नेगेटिव है, और OH- आयन के ऊपर पॉजिटिव है। तो ये जनरली क्या होता है, एसिडिक मीडियम में होता है, और ये H+ आयन आएगा तो कौन इसको कैच कर लेगा, C। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5, ये हो जाएगा N डबल ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या होगा, H आपके अटैच हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में है, और यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ, H2O आएगा, इसके ऊपर कैसा होता है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब देखो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। और वाटर का जो लोन पेयर है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसका जो लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा बताओ, C6H5N डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, OH ऐसा जुड़ेगा। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डीप्रोटोनेशन करोगे मतलब -H+ आयन हो जाएगा, ये यहां से निकल जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन गया, C6H5N डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो गया, OH। अब इसका बच्चे क्या होता है, टॉटोमेराइज करोगे, टॉटोमेरिज्म करोगे इसका, तो टॉटोमेरिज्म में क्या हो जाएगा बताओ, टॉटोमेरिज्म करोगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, H यहाँ पे चला जाएगा, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, C6H5NH, और ये क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्दर वाटर डालोगे, राइट, तो वाटर डालोगे, देखो कैसे ब्रेक होगा, ये इस तरीके से पानी पिला दो इसको, ठीक है, और यहां से ब्रेक कर दो, तो ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है, C6H5NH2, ये बन गया C6H5NH2 बन गया, प्लस क्या बन जाएगा बताओ, ये क्या बनेगा, देखो HC डबल बॉन्ड O और OH बनेगा, मतलब क्या, HCOOH बन रहा है, क्या दिख रहा है बोलो, HC डबल बॉन्ड OOH, मतलब ये क्या बन रहा है बताओ, फॉर्मिक एसिड बन रहा है बच्चे। और तुम्हारा ऑप्शंस में क्या फॉर्मिक एसिड है, अगर मैकेनिज्म थोड़ा बहुत आता है तो गलती होने की चांसेस क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, अपना आंसर हो जाएगा दिस इज द फॉर्मिक एसिड, ठीक है। सो थोड़ा बहुत मैकेनिज्म के ऊपर भी फोकस करो, जहां पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के क्या क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, कि अगर 45 क्वेश्चंस है तो भाई केमिस्ट्री में 45 में से कम 40+ तो एनी हाउ जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शंस नहीं है। यस, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उठाता हूं, बात समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कि आइसोसाइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमाइन बनता है प्लस फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। बात समझ में आ रही है, राइट। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आईयूपैक नेम देना है यहाँ पे, आईयूपैक नेम। अब इस क्वेश्चन को मैं पूरा लिखूंगा नहीं, ठीक है ना, ये है CH3C डबल बॉन्ड O CH हियर OH
नाउ CH, दिस इज NH2 एंड दिस इज COOH। ठीक है, अब 4 ऑप्शन बनाया हुआ है ना। ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, फिर ऑप्शन अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो इसमें कौन कौन फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, NH2 है, अमाइन अल्कोहल है, और यहाँ पे क्या कीटोन है। तो सबसे सीनियर कौन सा होता है बताओ। अगर मल्टी फंक्शनल पॉलीफंक्शनल कंपाउंड होता है तो उसमें प्रायोरिटी देना होता है कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ना। सो रिमेंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर है, सबसे टॉपिक, सबका बाप है ये फंक्शनल ग्रुप में। कहता भी है रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, ये मैं नहीं, ये कहता कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी कंपाउंड के पास आएगा तो बोलेगा रिश्ते में तो हम तुम्हारे डैश डैश होते हैं, और नाम है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे ऊपर क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। बात समझ में आ रही ना। अब ये सारे क्या हो गया, सबका डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा। ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ये ऑक्सो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एमिनो हो जाएगा। नंबरिंग यहां से कर दोगे बच्चे 4 5, तो नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे जरा देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर पे लिख लोगे तो नाम हो जाएगा 2 एमिनो कमीनो, 2 एमिनो, राइट। देन 3 हाइड्रोक्सी एंड 4 ऑक्सो। ठीक है, पेंटेनोइक एसिड। जो भी जिसमें भी ये ऑप्शंस होगा, जो भी ऑप्शंस होगा, ये मेरा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस इज, यस, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी सिंपल लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शोन बाय, ओके, 4 ग्रुप यहाँ पे बच्चा बनाया हुआ है। ए में हम मेरा है C+C I, और ये हो गया Br। यहाँ पे क्या 2 हाइड्रोजन है। उसके बाद बी जो ऑप्शंस है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो सारे बना लेगा। I, here Br, here CH3 and here H, और C ऑप्शन है अपना, C ऑप्शन है C+C, here Cl, here Br and here CH3 and this is the CH3, okay। and जो D ऑप्शन है मेरा Cl, right, this is the CH3 and this is the H। ठीक है, अब बच्चे देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको आता है। तो जीआई का कंडीशन क्या होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या होना चाहिए, 2 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, तभी उसका स्पेस में क्या डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, राइट। तो बस चेक कर लोगे कि किस में डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ पे देखो कार्बन के ऊपर दोनों सेम हाइड्रोजन है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें जरा देखो 2 CH3 एक ही कार्बन के ऊपर, तो ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, ये भी नहीं हो पाएगा। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाँ जी, बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बच्चे अगर नीट में स्कोर करना है ना, तो ऑर्गेनिक को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना लो, इतना स्ट्रॉन्ग। और जो 45 क्वेश्चंस है, तो फ्रॉम ऑर्गेनिक है ना 15 to 20 क्वेश्चंस होगा ही होगा, है ना। 15 से लेकर के 20 क्वेश्चंस, यस, 45 में से। सो बहुत तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम्हारा अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा कमांड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बच्चे, कहता है which of the most stable carbocation, wow what a silly questions, which of the most, किसको नहीं आता होगा, सबको आता होगा ये, मोस्ट स्टेबल कार्ब एनायन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शंस है, ए ऑप्शन हो गया अपना CH3 CH2 माइनस, यस। सेकंड मीन्स बी CH3 होल ट्वाइस CH माइनस, सी में अपना हो गया CH3 का होल थ्राइस C माइनस, और डी ऑप्शंस है C6H5 CH2 माइनस, और ऑप्शंस मेरा क्या यही होगा, इसमें आंसर्स होगा। अब जरा देखो ये सारे कार्बेनाइन है, ठीक है ना, और स्टेबिलिटी चेक करता है। तो सबसे पहले देखोगे कि जो स्टेबिलिटी होता है ना बच्चे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का। बात समझ में आ रहा है ना, मतलब जिस केस में जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, अनस्टेबल होगा, है ना। अगर तुम्हारे माथे के ऊपर 10 लाख का लोन है, मतलब क्या हो, नेगेटिव चार्ज तुम्हारे ऊपर है, कभी स्टेबल नहीं हो सकता। तो तुम्हारे ऊपर जितना ज्यादा कर्ज हो जाएगा, मतलब जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी तुम्हारे सर के ऊपर, तुम उतना ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल रियल लाइफ से तुम इसको जोड़ करके देख सकते हो कि किसी बंदे के ऊपर 10 करोड़ का लोन है,
है ना, और किसी बंदे के ऊपर 1 लाख का लोन है, तो ज्यादा अनस्टेबल कौन सा हो जाएगा, जिसके ऊपर 1 करोड़ का लोन है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट क्या करोगे, चार्ज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। किसी भी कंडीशंस में अगर किसी के ऊपर चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिव चार्ज हो, कभी वो स्टेबल नहीं हो सकता। तो चार्ज को कंपनसेट करना, है ना, हमारे माथे के ऊपर जो लोन है बच्चे, उसको कम करना, है ना, मीन्स चार्ज को कम करने का मतलब ये होता है क्या, स्टेबल बनाना, जस्ट, है ना, फील इट सिंपली, है ना। तो अब जरा देखो यहाँ पे, ये है CH3 CH2 माइनस, ठीक है, ये है, तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो CH3 CH2 माइनस, दूसरा तुमने लिख लिया CH3 ओवर हियर CH माइनस, यहां पे हमने लिखा CH3 हियर CH3 माइनस, और ये हो गया बेंजीन रिंग यहाँ पे, राइट, CH2 माइनस है, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि इसके ऊपर तो एक नेगेटिव चार्ज है, और जो मिथाइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, मतलब पहले से नेगेटिव है और वो इलेक्ट्रॉन दे करके इसको और ज्यादा नेगेटिव कर रहा है, मतलब पहले से कर्ज था और भी कर्ज दे रहा है उसके ऊपर, तो क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा ना। यहाँ पे देखो 2-2 अल्काइल ग्रुप है, 2-2 मिथाइल ग्रुप, 2-2 डोनर ग्रुप है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे 3-3 डोनेटिंग ग्रुप है, 3-3 डोनेटिंग ग्रुप, तो इसके माथे के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है बच्चे और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी अगर तुम देखोगे इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन का, तो याद रखना CH3 माइनस ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और सबसे लीस्ट स्टेबल होता है क्या, 3 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, और ये क्या 3 डिग्री है। तो इन तीनों में से देखोगे ज्यादा स्टेबल ये होगा, बट इस केस में क्या होगा, है ना, बेंजाइल कार्बोनाइन के केस में क्या हो जाएगा, द नेगेटिव चार्ज इज डीलोकेलाइज्ड, ओके, ये चार्ज यहाँ पे आएगा और ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कैसा बनेगा बताओ, ये यहाँ गया CH2, ठीक है, ये डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हो रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज है डीलोकेलाइज। डीलोकेलाइज का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज कितने के ऊपर है, 1 कार्बन के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कार्बन डीलोकेलाइजेशन का मतलब समझते हो, रेजोनेंस में क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या एक ही बंदा है, ठीक है ना, और उसके ऊपर 10 लाख का यहाँ पे कर्ज है इसके माथे के ऊपर, ठीक है, एक के ऊपर है, लोकलाइज है, फिक्स है। अब सपोज करो डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है कि ये 10 लाख का लोन है ना, 10 के माथे के ऊपर डाल दो कि भाई 1-1 लाख रुपए सारे क्या करोगे, चुकाओगे, बोलो, तो वो बंदा स्टेबल होगा नहीं होगा। अब यहाँ पे चार्ज कम हो गया, पहले 1 के ऊपर 10 लाख है, अब क्या हो 10 के ऊपर डिवाइड हो गया। तो रेजोनेंस में वही होता है कि अभी देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ था, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, फिर ये रेजोनेंस करेगा तो फिर नेगेटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा बताओ, कहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया, मतलब नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन होता है, मतलब यहाँ पे एक सिंगल आइटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं ऊपर क्या, यहाँ पे सारे कार्बन आइटम के ऊपर क्या चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक के ऊपर से नेगेटिव चार्ज कम होगी ना, एक के ऊपर से जो माइनस चार्ज था वो कम हो जाएगा, ये इसी को हम लोग कहते हैं क्या, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। और डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज बच्चे ऑलवेज क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। बस दिमाग में एक ही सेट रखोगे कि चार्ज को कम करना, वो चाहे नेगेटिव चार्ज हो या फिर पॉजिटिव चार्ज हो, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, मूव ऑन, डिटेल एनालिसिस मिलेगा आपको यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उठा लेता हूं अभ्यास ऐप का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the reaction of 1-methyl chloride, 1-methyl chloride and sodium ethoxide and sodium वन नहीं है बेटा, ये टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड है, दिस इज टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, ओके, एंड सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है ना, गिव्स मेनली, है ना। अब जरा देखो 4 ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है तुम्हारा कि टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर, बी ऑप्शन है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन,
2,3 dimethyl butane, and C is the 2-methyl prop 1-ene, और D option is the isopropyl, okay, N-propyl, normal propyl, and this is the ether, है ना। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है जी। द रिएक्शंस ऑफ टर्ड ब्यूटाइल, यस। देखो अब ये रिएक्शन तुमने 12th क्लास में अल्कोहल चैप्टर ईथर में पढ़ा होगा, विलियमसन सिंथेसिस, ओके। अब जरा देखो उसी से रिलेट करो। तो ये विलियमसन में क्या होता था बताओ? आरएक्स रिएक्शंस करता था क्या? किसी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, ठीक है ना, ईथर के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे NaX निकल के ROR बनाता था, ठीक है ना। ROR मींस ईथर का फॉर्मेशन करता था। और जो विलियमसन सिंथेसिस होता है वो बच्चे SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है बताओ? SN2 रिएक्शंस को फॉलो करता है, ठीक है। और जब SN2 रिएक्शंस फॉलो करता है तो ये जो अल्काइल हैलाइड है वो शुड भी क्या होना चाहिए? 1 डिग्री प्राइमरी होना चाहिए। क्या ये कॉन्सेप्ट पता है? ठीक है। अगर ये विलियमसन को फॉलो कर रहा है, ईथर का फॉर्मेशन दिख रहा है, अल्काइल हैलाइड और क्या सोडियम इथॉक्साइड है, तो तुम फटाक से विलियमसन को याद करो। और विलियमसन को याद करो, ईथर का फॉर्मेशन कब होता था? क्योंकि वो रिएक्शन SN2 को फॉलो करता है, और SN2 को फॉलो करता है तो दिस अल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी 1 डिग्री होना चाहिए, तभी ईथर का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहां पे देखो क्या है, देखो टर्सरी अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे टर्सरी अल्काइल हैलाइड हो गया, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड है, मतलब ये अल्काइल हैलाइड टर्सरी है, प्राइमरी नहीं है। इसका मतलब इसमें ईथर का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? और दूसरा क्या है? सोडियम इथॉक्साइड है, C2H5ONa, दैट इज द प्लस और ये O माइनस, ओके, मींस ठीक है कि ये ईथर का फॉर्मेशन नहीं करेगा क्योंकि रिएक्शन SN2 फॉलो करता है। तो इस अल्काइल हैलाइड को प्राइमरी होना चाहिए 100%। अब टर्शरी है, ठीक है, तो अब यहां से जो इथॉक्साइड आयंस निकलेगा C2H5O माइनस, Na जो ब्रेक होगा किसमें? C2H5O माइनस, और किसमें टूट जाएगा बताओ? Na प्लस में। अब ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, बात समझ में आ रही है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शंस करेगा। टर्ड ब्यूटाइल है, ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होगी यहाँ पे। तो ये जो एलिमिनेशन है वो क्या करवाएगा? बीटा एलिमिनेशन करवाएगा। ये C2H5O माइनस H प्लस को निकालेगा, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, और Cl माइनस आयन को यहाँ से बाहर निकाल देगा बच्चा, और ये बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड CH2, और ये बन गया क्या? CH3। जरा देखो 1 2 3 यही हो जाएगा ना, बोलो क्या हो जाएगा? ये 1 2 3 बनेगा ना, ये यहां से कर लोगे ना 1 2 3, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बताओ? ऑप्शंस क्या हो जाएगा? 2-methyl prop 1-ene का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दिस इज योर प्रोडक्ट, और ऑप्शंस क्या हो जाएगा? 2-methyl propene। क्वेश्चंस कैसे मैंने रिलेट कर लिया, आप थोड़ा इसको अच्छे से चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यस, वेरी 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 सिंपल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्लास का ही, ये भी है, ठीक है। क्वेश्चन है सोडियम रिएक्ट्स विद अल्कोहल, यस, सोडियम reacts with alcohol as given below, ठीक है। इक्वेशंस लिखा हुआ 2Na प्लस 2ROH give H2 plus 2RONA, ओके। सो बच्चा यहाँ पे ऑप्शंस है, ठीक है ना। प्लेस द टाइप्स ऑफ अल्कोहल, ओके, into decreasing order of reactivity towards Na, है ना।
अब देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो अल्कोहल का रिएक्शंस है, ठीक है ना, अल्कोहल रिएक्शंस कर रहा है किसके साथ में, सोडियम के साथ रिएक्शंस करता है। अब जरा देखो यहाँ पे सोडियम एक बेस है और अल्कोहल कैसा काम करता है बताओ, एसिड। मतलब जब अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शंस करता है तो वो क्या होता है बताओ, एसिड बेस रिएक्शंस हो गया। बात समझ में आ रही ना। और सोडियम क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, बोलो। तो ये जितना ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा उतना ही तेजी से ये क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, RONA सॉल्ट बनाएगा, प्लस क्या यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये बेसिक रिएक्शंस होगा ना। तो अल्कोहल का रिएक्शन इसके साथ फास्टर कब होगा बताओ, कि जब ये जितनी ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। और जो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल आपको पता होगा कि प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब यहाँ पे जो देखो ऑप्शंस दिया हुआ था, ऑप्शंस दिया हुआ है, ए में ऑप्शंस है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, बी में ऑप्शन है 1 डिग्री 3 डिग्री और ये क्या 2 डिग्री, ओके। सी में है 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री और डी में है ना, डी में जो ऑप्शन है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, 4 ऑप्शन है। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या पूछ रहा है बताओ, एसिडिटी है ना, रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ रहा है। तो रिएक्टिविटी का इनडायरेक्ट वे में अगर देखोगे तो ये तुमसे चेक कर रहा है क्या, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल का ही ऑर्डर पूछ रहा है। क्योंकि अल्कोहल जितनी ज्यादा एसिडिक होगी सोडियम के साथ उतना ही फास्ट रिएक्शन करेगा। बिकॉज ये जो सोडियम क्या वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा काम करता है। अल्कली मेटल्स कैसा बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा बिहेव करेगा, यहां से हाइड्रोजन गैस निकालेगा। और तुम सबको मालूम है कि 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 3 डिग्री अल्कोहल होता है। किसको नहीं पता होता बताओ, ये ROH है ना, बोलो ROH है। अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, 2 डिग्री हाइड्रोजन है तो ये एसिडिक नेचर क्या होगा बताओ, क्या करेगा ये बताओ, क्या करेगा, H+ आयन रिलीज करेगा ना भाई, तो ये बना देगा। रिलीज करने के बाद और जो टर्शरी है जो R3OH मींस 3 डिग्री अल्कोहल, वो क्या करेगा बताओ, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 R ग्रुप यहाँ पे है, ठीक है। तो इसकी एसिडिक नेचर हम लोग कैसे करेंगे बताओ, कि जो H+ आयन लूज करने के बाद जो O नेगेटिव आयन जो ये एल्कोक्साइड आयन बन रहा है ना, उसकी स्टेबिलिटी तुम क्या करोगे, चेक कर लोगे, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ तुमको पता चलेगा। क्या बात समझ में आ रही है। अरे भाई जब भी कोई एक एसिड है तो एक एसिड कब होगा, वो H+ आयन देगा और H+ आयन देने के बाद क्या होता है, एक एल्कोक्साइड बनता है। समझ में आ रहा है ना। तो एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन कब होगा बोलो, जब ये स्टेबल फॉर्म होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है, अपने स्टेबिलिटी में कोई ज्यादा जाना नहीं चाहता। सिंपल देखो अभी क्या ऑक्सीजन और H के बीच में क्या बताओ, O और H के बीच में क्या, देखो यहाँ दोनों पैचअप में है। यहाँ पे देखो O और H का क्या हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है। तो ब्रेकअप होने के बाद ब्रेकअप कब फेवर करेगा बताओ, जब ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। हाँ या ना बोलो बच्चे, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना। अगर ब्रेकअप होने के बाद RO-H+ से बोले कि भाई मैं तो मैगी खा के मर जाऊंगा, ठीक है, तो H+ आयन जाएगा, इसको छोड़कर जाएगा नहीं भाई। अगर मरी जाएगा तो फिर ब्रेकअप होगा नहीं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कि मैगी खा के मर जाएंगे, ठीक है। तो ROH से ये H+ आयन यहाँ पे नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन H+ आयन निकलने के बाद RO- बोलता है चल रही चल साइड में हो जा, ढूंढ ले अपने आशिक दूजा, ऐरा गहरा नत्थु घेरा फुकरा सा शहरी चोर। इसका मतलब क्या है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, H+ आयन को जानने देगा। क्या बात समझ में आ रही है, समझ में, यूनिवर्सल बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचो कि H+ आयन निकलने के बाद अगर ये कंफर्टेबल है कि चल रही चल साइड में हो जाए, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब क्या H+ आयन जा रहा है, मतलब क्या ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा, H+ आयन के बिना रह पाएगा ना। तो सिंपल से कभी भी अगर किसी का एसिडिक स्ट्रेंथ तुमको मेजर करना है ना, तो H+ आयन जाने के बाद जो भी एनायन का फॉर्मेशन होता है उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। जो जितना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा उसकी रिएक्टिविटी वो उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर का हो जाएगा। अब देखो इसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे भाई, ये O- है, नेगेटिव है, और ये देखो इलेक्ट्रॉन डोनर है, यहाँ पे 2 डोनर है, यहाँ पे क्या 3 डोनर है। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज यहीं पे जमा होगा ना, कि 3 डोनर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। और मैंने क्या बोला, चार्ज का बढ़ना क्या होता है, अनस्टेबिलिटी होता है, वो स्टेबिलिटी नहीं होता। जितना पहले से नेगेटिव और 3 मिलकर उसको नेगेटिव कर रहा है तो क्या करेगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल इज द मोर एसिडिक, ठीक है। क्या समझ में आ रही है आपको, समझ में आ रहा है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। चल रही चल अब साइड में हो जा, ढूंढ ले अपने आशिक दूजा, गहरा नत्थु केरा सा शहरी चूचा। यस, ऐसी फीलिंग आएगी तो क्या हो जाएगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा बच्चे, ठीक है। मैं कोई फालतू में गाने वाने नहीं गा रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है। अगर ऐसी फीलिंग आती मतलब क्या, H+ आयन निकलेगा। यस,
अब जरा देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि द हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूलर मास राइट दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, आई थिंक 70 होगा, ठीक है ना। आफ्टर रिडक्शन right and chlorination, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, gives a single monochloride, ठीक है, द हाइड्रोकार्बन इज, प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आ गया ना, रिएक्टिविटी पूछता है, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल का ज्यादा रिएक्टिव होगा। द हाइड्रोकार्बन इज, ठीक है, ए में ऑप्शन है बच्चे यहाँ पे पेंट 1 इन, दूसरा है पेंट 2 इन, तीसरा है 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन, और चौथा है साइक्लोपेंटेन। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। कहता है इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन आफ्टर रिडक्शन एंड क्लोरीनेशन, यू नो, ठीक है। तो आफ्टर रिडक्शन देखो, अगर ये पेंटीन का अगर तुम लेते हो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है बताओ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो किसमें चेंज हो जाएगा? पेंटीन से क्या बन जाएगा? पेंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH2 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 और CH3, है ना। एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, ठीक है। सिमिलर देखो यहाँ पे पेंट 2 इन है, तो इसका अगर रिडक्शन करोगे, है ना, तो क्या बन जाएगा? पेंटेन, है ना, सेम ये बन जाएगा। अरे 2 पेंटेन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड करते तो पेंट 2 इन हो जाता, तो यहाँ पे ये भी क्या होगा? सेम प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 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 और ये क्या है? CH3 है, ठीक है। अब देखो साइक्लोप्रोपेन वाले में क्या है? साइक्लोप्रोपेन क्या हो जाएगा? 1,1 डाइमिथाइल, मतलब ऐसा है, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे CH3 है, तो जब इसका रिडक्शन करोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब कैसा प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे ये CH3 और ये CH3, ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन से अपना साइक्लोपेंटेन, मतलब क्या? ऐसा है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये सारे हाइड्रोकार्बन बनेगा रिडक्शन के बाद। अब कहता है सबका अगर क्लोरीनेशन करवाओगे, ठीक है ना, तो कहता है गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोराइड द हाइड्रोकार्बन, सिंगल मोनोक्लोराइड बनाएगा, उसका मतलब क्या? क्लोरीनेशन करोगे तो सिंगल, मतलब एक ही प्रोडक्ट बनेगा। सिंगल मोनोक्लोराइड का मतलब क्या हो रहा है कि ओनली 1 प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो ओनली 1 प्रोडक्ट कब फॉर्म करेगा? ओनली 1 प्रोडक्ट कब फॉर्म करेगा बताओ? जब सारे कार्बन, मतलब जो हाइड्रोजन है सारे इक्विवेलेंट है। जरा देखो इस केस में चेक करो, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री है। बट इस केस में क्या आ रहा है बताओ? ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यहाँ पे भी सेम है 1 डिग्री 1, बाकी सारे 2 डिग्री है। यहाँ पे भी क्या है? ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये देखो 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो जब क्लोरीनेशन आप करवाओगे तो 1 डिग्री कार्बन के पास अगर यहाँ पे Cl आ जाएगा तो नाम क्या होगा बताओ? 1 क्लोरोपेंटेन। और यहां पे अगर Cl लगाओगे तो नाम क्या होगा? 2 क्लोरोपेंटेन। तो दोनों कंपाउंड सेम आ रहा है क्या? नहीं, सेम नहीं आ रहा है। इस केस में भी वही चीज होगा, यहां पे अगर Cl लगा दोगे तो क्या बनेगा? 2 क्लोरोपेंटेन, सॉरी 1 क्लोरोपेंटेन, और यहां पे लगा दोगे तो 2 क्लोरोपेंटेन। यहां पे भी यहां Cl लगाओगे तो 1 क्लोरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यहां से करोगे 2 क्लोरो, ये क्या? प्राइमरी का, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच हो रहा है और यहाँ पे प्राइमरी के साथ अटैच हो रहा है, तो दोनों ही केस में कंपाउंड सिमिलर नहीं है। बट साइक्लोपेंटेन के केस में देखो, अगर तुम यहाँ पे इस केस में क्या सारे कार्बन सेकेंडरी है और सारे हाइड्रोजन भी सेकेंडरी है, तो यहाँ पे मान लो कि अगर यहाँ पे Cl लगा दो या तुम यहाँ पे Cl लगा दो
या तुम यहां पे सी लगा दो या तुम यहां पे सी लगा दो, सारे केस में नाम क्या होगा, 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन ही नाम होगा, ठीक है ना। तो साइक्लोपेंटेन जो हाइड्रोकार्बन है जिसका तुम मोनोक्लोरिनेशन करवा लो, ब्रोमिनेशन करवा लो, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तुम दो प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो। बोलोगे सर यहां पे लगा लिया, हम यहां पे लगा देंगे, तो भाई क्या फर्क पड़ता है, इसका भी नाम क्या हो जाए, 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन ही होगा, ये भी 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन ही होगा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डी साइक्लोपेंटेन। दो हमेशा याद रखना, एक साइक्लोपेंटेन होता है एंड दूसरे बच्चे होता है क्या, एक नियोपेंटाइल, है ना। नियोपेंटेन भी क्या होता है, उस केस में सारे प्रोडक्ट सेम होता है जब उसका तुम मोनोक्लोरिनेशन करोगे। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर सारे सेकेंडरी हो, नहीं तो सारे प्राइमरी, तो वैसे केस में क्या हो जाएगा। सो नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द, हो गया ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, कहता है कि व्हेन aniline is treated with fuming sulfuric acid, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चे, fuming H2SO4, right, H2SO4 at 475 Kelvin it gives, ये क्या देगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए में सल्फेनिलिक एसिड, तुम लोग भी बनाओ। बी ऑप्शन हो जाएगा एनिलीन सल्फेट। बच्चे तीसरा जो सी क्वेश्चन है ऑर्थो एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और चौथा है मेटा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। अब जरा देखो, एनिलीन है, ठीक है बच्चे, ये एनिलीन है NH2, यहां पे H2SO4, जब फ्यूमिंग H2SO4 डालते हैं, ठीक है ना, तो ये देखो एसिड है, और एनिलीन क्या होता है, ये बेस है, इसका लोन पेयर है, तो ये H प्लस आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा और ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो एसिड और बेस मिलके क्या बना देगा, सॉल्ट बनाएगा, तो ये बनाएगा NH3, इस पे पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे H प्लस आयन दे रहा है, तो ये अपना लोन पेयर देके H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये जब H प्लस आयन लूज करा तो HSO4 माइनस बनेगा, ये देखो क्या बन गया, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट नाम होता है इसका, एनिलीनियम, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, सॉल्ट हो गया ये, सॉल्ट, ठीक है। और इसको जब क्या करोगे, 475 केल्विन 475 केल्विन पे बच्चे हीट करोगे, तो ये सल्फेनिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है NH3, और ये बनता है SO3H। और पढ़ा होगा कि यहीं पे ये क्या, ज्यूपिटर आयन के फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, मींस यहाँ पे लोन पे H प्लस आयन यहाँ पे मूव कर जाता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्यूपिटर आयन बोलते हैं। ये NH3 प्लस डायरेक्ट रिएक्शन से एनसीईआरटी का यू हैव टू रिमेंबर, और ये है ना आंसर हो गया। तो सल्फेनिलिक एसिड क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अपने आप को मेजर कर लो, कहां पे तुम स्टैंड हो, कितने क्वेश्चन तुमसे बन पा रहा है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर कहीं पे भी अटवट है, कहीं पे अगर वीक है, तो उसको अभी टाइम है 1 मंथ का, एटलीस्ट अगर सितंबर में पेपर होता है तो 1 मंथ का टाइम है, आप अभी चेक कर सकते हो, उसको सुधार सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसिडिक ग्रुप इन aqueous solution of glycine is, ठीक है बच्चे। अब ऑप्शंस में ए दे रखा है क्या, COOH, बी दे रखा है COO माइनस, ठीक है, सी में दिया हुआ है NH2, और चौथा में दिया हुआ है
NH3+। अब जरा देखो ग्लाइसिन का, अब देखो ये तभी बनाओगे ना जब तुमको ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर मालूम है। तो ग्लाइसिन क्या होता है बताओ, फर्स्ट अमीनो एसिड है, मतलब कह सकते हो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होगा, बायो वाले बच्चे को पता ही होगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होता है बताओ, ये NH2 होता है, CH2 होता है, COOH होता है, ठीक है ना। ये तुम्हारा है ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग ग्लाइसिन, ठीक है। अब जरा देखो कहता है एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या, वाटर में डालोगे तो ये तुम्हारा बेसिक ग्रुप है और ये तुम्हारा क्या एसिडिक ग्रुप है। तो जैसे पानी में डालोगे तो ये जो एसिडिक ग्रुप है COOH है वो क्या करेगा, H+ आयन को लूज करेगा, और ये जो NH2 ग्रुप है वो उस H+ आयन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट करेगा, NH3+, ये होगा CH2 और ये हो गया COO-। इसको हम लोग कहते हैं क्या, ज्विटर आयन कहते हैं बच्चे, ज्विटर आयन कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है ना। अब जरा देखो ये वाटर में ग्लाइसिन एक्वस सॉल्यूशंस में वो ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब जरा देखो तो ये वाला पार्ट अब कैसा बिहेव करेगा बताओ, एसिडिक के जैसा, और ये वाला पार्ट कैसा बिहेव करेगा, बेसिक के जैसा। हाँ या ना बोलो बोलो। अब इस CO- के पास कोई H+ आयन तो है नहीं जो लूज करेगा, नेगेटिव चार्ज है, मतलब अब यहां से ये क्या करेगा बताओ कि H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा, और जो H+ आयन को एक्सेप्ट करता है बेस का जैसा काम करेगा। अब देखो NH3+ है तो इसके पास तो कोई लोन पर इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है जो H+ को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहां से ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, H+ आयन को लूज कर सकता है। तो एक्वस सॉल्यूशंस में ये जो ग्रुप होता है NH3+ वो एसिडिक ग्रुप के जैसा काम करेगा। यही आपका क्वेश्चन है। क्या बात समझ में आ रही है, आगे सब कुछ समझ में, बोल दो बोल दो बोल दो, टेंशन वेंशन छोड़ दो बच्चा, हो जा फुल्ली फालतू। टेंशन लोगे तो काम नहीं चलेगा बच्चे, चिल्ल मार के पढ़ो, चिल्ल मार के, टेंशन वेंशन छोड़ दो, फुल्ली फालतू हो जा, फुल्ली फालतू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कहता CH3, इसमें हमने दिया Cl2 लाइट वगैरह दिया, ठीक है, इथे हीट कर दिया, प्रोडक्ट बन गया A, इसमें डाला एक्वस NaOH डाल दिया, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया क्या, दिस इज द X और ये बन गया Y। ओके, क्वेश्चन पूछता है द प्रोडक्ट Y इज पूछता है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है A ऑप्शन है उसमें है ऑर्थोक्रेसॉल, बी है पैराक्रेसॉल, सी है 2,4-डाइहाइड्रोक्सी टोलीन और डी है बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले तुमको ये देखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन तो ऐसा है, दूसरा मान लो कि अगर ऐसा होता, ये टॉलिन है, ठीक है, और यहां पे Cl2 और यहां पे AlCl3 डाला होता, ठीक है। अब देखो ये क्रेसॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता भाई, OH और यहां पे CH3, सॉरी ऑर्थो पे है ना, CH3 ऑर्थोक्रेसॉल, पैराक्रेसॉल क्या बनेगा, OH कैसे बनाओगे ये सीखो, ठीक है, 2,4-डाइहाइड्रोक्सी टॉलिन ये, और चौथा कह रहा है ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, COOH। अब जरा देखो ये तीन ऑप्शन सिमिलर टाइप का, एक ही जैसा है, तो ये प्रोडक्ट कब बनता बताओ कि जब यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करता, और वो किसके प्रेजेंस में करता बताओ, एनहाइड्रस कैटलिस्ट, या तो AlCl3 डाला होता, नहीं तो FeCl3 डाला होता है ना। क्वेश्चंस को पकड़ो पहले कि अगर ये OH कब आता बताओ, बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, कि जब यहां पे क्लोरीनेशन करते और ये क्या होता बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते, और ये जो ग्रुप होता है ना, अल्काइल ग्रुप जब किसी एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल्स आता Cl+, वो कहां पे जाता बताओ, नहीं तो ऑर्थो पे जाता, नहीं तो फिर क्या होता, पैरा पे जाता। उसके बाद हम एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करते तो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे बच्चे क्या बनता, CH3 और यहाँ पे OH बनता, इस तरीके से। बट यहाँ पे AlCl3 नहीं डाला हुआ, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट मींस हैलोजिनेशन ऑफ कार्बन
हेलोजनेशन ऑफ क्या अल्केन या हेलोजनेशन ऑफ क्या हाइड्रोकार्बन, दिस इज नो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सारे ऑप्शन तो है वैसे भी एलिमिनेट हो गया, सारे ऑप्शन वैसे एलिमिनेट करके तुम देख सकते हो, ठीक है। लास्ट ऑप्शन हो जाएगा बेंजोइक एसिड, वही उसका आंसर हो जाएगा, इस बेस पे मैंने देख लिया। तो ये यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यहां पे अगर क्लोरीन दे रहे हो तो एलाइलिक पोजीशंस पे जाएगा, तो यहां पे जो X बनेगा तुम्हारा, X क्या बनेगा बताओ, यहां पे क्या बनेगा, लाइक दिस CH2Cl बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना। और एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवा देते तो आता OH। तो वैसा भी कोई ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे, कोई बेंजाइल अल्कोहल करके भी ऑप्शंस नहीं है। तो थोड़ा खोपड़ी चलाओगे कि यहाँ पे ये अगर हो सकता है एक्सेस क्लोरीनेशन करवाया होगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, इस तीनों हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा और प्रोडक्ट बनेगा क्या, ऐसा है ना। थोड़ा सा ऑप्शंस के ऊपर भी जाओगे, सोचोगे एक एक ऑप्शंस के बारे में, तभी क्लू मिलेगा। इतना आसान नहीं होता है ना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस होगा, ठीक है ना। तुमसे सोचने को तुमको मजबूर करना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा होगा। तो बच्चे यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। अब यहाँ पे एक्वस NaOH आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा क्या होगा बताओ, ये तुम्हारा कार्बन है ना, यहाँ पे क्या 3 OH आ जाएगा, तीनों Cl रिप्लेस हो जाएगा। अब एक के ऊपर क्या होता है, 2 OH होता है ना, वो अनस्टेबल होता है और क्या करेगा, वाटर लूज करेगा। तो OH यहाँ पे है, तो ये OH और यहाँ से H क्या हो जाएगा बच्चे, बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कैसा बनेगा बताइए, ये कैसा बन जाएगा, C+O और ये OH है, तो ये आगे OH और यही तुम्हारा क्या है, बेंजोइक एसिड है। क्या बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब हम लोग मूव करते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NTA अभ्यास ऐप। बच्चे अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। नेक्स्ट, अरे यार नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान से है, पॉलीमर से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोपॉलीमर, ठीक है बच्चे। अब ऑप्शंस यहां पे दे रखा है, ए ब्यूना S, बी पोली विनाइल क्लोराइड, सी दे रखा है पोली प्रोपाइलीन और डी ऑप्शन दे रखा है पोली सिस आइसोप्रीन ये ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना। अब जरा देखो यहाँ पे कोपॉलीमर क्या होता है बताओ, वैसा पॉलीमर जिसमें क्या डिफरेंट टाइप मोनोमेरिक यूनिट हो, मतलब सेम टाइप का मोनोमर से नहीं बना हो। बात समझ में आ रही ना। तो ये सारे देखो क्या है, होमोपॉलीमर है। पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब क्या, विनाइल क्लोराइड से बनेगा, बहुत सारे विनाइल क्लोराइड है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा, नहीं इस तरीके से बनेगा ना, CH2, ठीक है। विनाइल क्लोराइड क्या होता है, यही हो गया ना विनाइल क्लोराइड, बहुत सारे मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या बन जाएगा बताओ, इस तरीके से हम लोग बना देते CH2CH, यहाँ पे Cl और ये इस तरीके से, ठीक है ना। यही तुम्हारा होता है क्या, PVC होता है बच्चे, PVC, ठीक है। ये भी देखो पॉलीप्रोपाइलिन, बहुत सारे प्रोपाइन मिला दोगे तो पॉलीप्रोपाइलिन बनेगा। ये देखो पॉलीसिस आइसोप्रीन क्या होता है बच्चे, नेचुरल रबर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, नेचुरल रबर होता है, जिसको लेटेक्स बोलते हो, जो प्लांट के है ना, ट्री के बार्क में होता है ये लेटेक्स, ठीक है। और इसका जो केमिकल नेम होता है ना, जिस केमिकल नेम से जो लेटेक्स का जो केमिकल नेम होता है वो होता है 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, ये होता है इसका केमिकल नेम। बात समझ में आ रही ना, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर जो आइसोप्रीन आता है सिस फॉर्म में, याद रखना ये भी पूछ सकता है कि जो आइसोप्रीन होता है ना वो कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका, सिस, समझ में आ रहा है ना। तो सिस आइसोप्रीन से ये नेचुरल रबर होता है और होता है क्या 1,3-ब्यूटाडाइन, मतलब इस तरीके से है ना, ये होता है और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा होता है, दिस इज द 1,3-ब्यूटाडाइन। तो ये भी क्या होमोपॉलीमर है। तो जो ब्यूना S है, ब्यूना S किससे बना होता है बताओ, 1,3-ब्यूटाडाइन से बना होता है ये 1,3-ब्यूटाडाइन,
1,3-ब्यूटाडाइन प्लस क्या होता है, स्टाइरीन से मिलकर के बना होता है, ये होता है CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। तो स्टाइरीन और 1,3-ब्यूटाडाइन, तो देखो ये दोनों अलग अलग मोनोमर है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूना एस, बिकॉज कोपॉलीमर क्या होता है, डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट से बना होता है, दैट इज द कोपॉलीमर। ओके, सो मूव्ड ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर is open chain एल्डोहेक्सोज इस, है ना। तो एल्डोहेक्सोज का मतलब क्या होगा बच्चे बताओ, ग्लूकोज हो गया ना। ऑप्शंस ए दे रखा है 8, बी में दे रखा है 4, सी में दे रखा है 16, डी में दे रखा है 2। बात समझ में आ रही ना। तो किसकी बात कर रहा है ये बताओ, एल्डोहेक्सोज का मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज की बात कर रहा है ये। तो बहुत ही आसान है, बट थोड़ा सा उसमें क्या तुमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ग्लूकोज का, ठीक है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो यही होता है ना, यहाँ पे बोलो, यही होता है ना इसका स्ट्रक्चर, 1 2 3 4, ये तुम्हारा क्या होता है CH2OH, यहाँ पे OH OH HOH, ये होता है ना इसका स्ट्रक्चर, बोलो HH। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टीरियो आइसोमर निकालना है, तो क्या चाहिए हमें, कायरल सेंटर चाहिए ना। तो कायरल सेंटर देखो कितने होते, 4 है यहाँ पे, 2 3 और ये क्या 4 कायरल सेंटर है ना। तो n इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है 4 है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कंपाउंड सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल है, तो किसी भी एंगल से सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा, कहीं से भी काटो तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ ऐसा ही हो जाएगा, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 2 का पावर n करते हैं, तो कितना हो जाएगा 16। तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टीरियो आइसोमर बनेगा किसमें, ओपन चेन कंपाउंड में, वो कितना होता है 16 हो गया। लेकिन अगर इसी का तुमको साइक्लिक फॉर्म में पूछ दिया, ये हेमी एसिटल के फॉर्म में पूछ दिया, तो वहां पे कायरल सेंटर बढ़ जाता है और ऑप्टिकल आइसोमर जो टोटल स्टीरियो आइसोमर वो 32 हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, कहता है कि when aniline is treated with bromine water forms। अब यहां पे मैं चॉइस से लिख रहा हूं, डायरेक्ट बना देता हूं, जो वो होगा चॉइस में वही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि जो ये एनिलीन होता है इसका क्या करोगे, Br2 ब्रोमीन वाटर के साथ अगर रिएक्शंस करवाते हो तो ये जो प्रोडक्ट है ना बच्चे वो क्या हो जाता है बताओ, ये बनता है, ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन होता है। डायरेक्ट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है क्या 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, उसी पे क्या करोगे टिक मार दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following pairs form which pair forms same ओसा जोन, है ना। अब जरा देखो बच्चे ओसा जोन क्या होता है। अब इसमें देखो क्वेश्चन दे रखा है, ए में दे रखा है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, दूसरा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, तीसरा ग्लूकोज एंड एरेबिनोज, एंड फोर्थ इज लैक्टोज एंड माल्टोज, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस होगा ये, ठीक है। तो देखो पहली बात मैं बता दूं कि जो ओसा जोर होता है ना वो शुगर बनाता है जो रिड्यूसिंग शुगर होता है, मीन्स ऑल द मोनोसैकेराइड्स फॉर्म क्या, दिस वन, ओसा जोन का फॉर्मेशन होता है। तो एक्चुअली ओसा जोन होता क्या है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन क्या करता है बताओ, फॉर्मेशन, दिस इज OH है, HOH है, OH है ना। ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर याद नहीं होता तो पहले यहां से याद रखना CH2OH, फिर 2 बार बोलना ओह ओह
OH OH, मैं भी ऐसा ही याद रखता हूँ, मैं भूल जाता हूँ स्ट्रक्चर, तो मैं याद करता हूँ OH OH, मतलब दो लगातार OH, उसके बाद फिर H फिर OH, ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ पे इसका फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, H2N NH, और ये क्या हो गया C6H5। बच्चे ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का एग्जांपल होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस यहाँ पे होगा। बात समझ में आ रहा है ना, तो यहां से ये निकल जाता है, बात समझ में आ रहा है ना। और ओसाजोन, अगर ग्लूकोज का ओसाजोन करवाते हैं ना, 3 मॉलिक्यूल्स 3 इक्विवेलेंट हम लोग लेते हैं किसका, फिनाइल हाइड्रोजन का। ये प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड N NH, और ये बनेगा क्या C6H5। बाकी सब कुछ क्या रहेगा सेम, ऐसे CHOH बना दोगे यहाँ पे सारा कुछ, मैं ले लू CHOH, ऐसे CH2H, ये हो गया। अब सेकंड मॉलिक्यूल्स में अगर तुम दो इक्विवेलेंट दोगे, एक इक्विवेलेंट क्या करेगा C6H5 NH NH2, दैट इज अ फिनाइल हाइड्रोजन। ऊपर वाला शायद थोड़ा सा मिटा दूं, ठीक है ना। अब देखो ये जो 3 मॉलिक्यूल्स हमने लिया ना, ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लग गया, एक मॉलिक्यूल्स अब ये क्या करेगा, इस सेकेंडरी जो अल्कोहल है उसको ऑक्सीडाइज करवाएगा, ठीक है। ऑक्सीडाइज करवा के किसमें चेंज हो जाएगा बताओ, CH डबल बॉन्ड N NH, और ये क्या लगेगा बच्चे C6H5, ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड हो। मतलब ये किसमें, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल यूज हो गया यहाँ पे, दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाएगा क्या, कार्बोनाइल ग्रुप में, ठीक है। और ये क्या हो गया, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है ना, तभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। अब यहाँ पे जो डालोगे तुम क्या, C6H5 NH और NH2, अब यहाँ पे H2 और ये क्या होगा, बाहर हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड N NH, और ये हो जाएगा C6H5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड N NH C6H5, और बाकी सब क्या रहेगा, जैसा था वैसा ही होगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ओसाजोन कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कौन सा ओसाजोन सेम फॉर्म करेगा, तो याद रखना ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और एक मैनोज होता है ना, वो सेम ओसाजोन का फॉर्मेशन करता है। अब देखो ऐसा क्यों होता है कि सेम, अभी सबको मिटा दूं, सीख गए होंगे, ठीक है ना, मिटा देता हूं। अब देखो इसमें क्या होता है कि सेम इसलिए होता है इसमें कि अगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का अगर तुम स्ट्रक्चर लिखोगे, ये होता है तुम्हारा क्या, CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे ये आया OH, यहाँ पे H, यहाँ पे आ गया H, और ये OH, फिर है OH O, है ना, OH O O O O O O O O, ये बन गया। और जो कीटोन होता है अपना CH2OH होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, COH OH, देखो O मैं ऐसे याद रखता हूँ, मैं तो भूल जाता हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, O। अब जरा देखो इन दोनों में क्या होता है, ये कार्बन 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 1 2, तो जो दोनों में जो मेन जो डिफरेंस है ना, बोलो मेन जो डिफरेंस है वो कार्बन 1 और कार्बन 2 के अबाउट ही डिफरेंस है। बाकी यहां से देखोगे तो यहां से देखो सब सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, यहां तक दोनों का सेम है, बस 1 और 2 कार्बन में क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। लेकिन जब ओसाजोन का फॉर्मेशन करोगे ना, तो दोनों सिमिलर दिखेगा, देखो बिल्कुल दोनों ऐसा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस फ्रुक्टोज का करोगे ये भी चेंज हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH में। बात समझ में आ रही है, क्योंकि पहला जो मॉलिक्यूल्स फिनाइल हाइड्रोजन का लोगे, CH2OH को ऑक्सीडाइज करेगा CH डबल बॉन्ड O में, दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, वहां से बॉटम निकल के ये बना देगा और फिर ये बना देगा। तो ओसाजोन के मामले में आप क्या देखोगे कि दोनों सेम हो जाता है, ये जो डिफरेंस है ना दोनों का, ये जो डिफरेंस है दोनों का वो डिसअपीयर हो जाता है, ये डिसअपीयर हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है मेरी, अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ग्लूकोज का भी, अगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का देखोगे तो अभी C1 C2 डिफर कर रहा है, लेकिन आफ्टर ओसाजोन ये जो डिफरेंस होता है वो सिमिलर बिल्कुल ये बन जाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं क्या, सेम ओसाजोन का फॉर्मेशन है। तो अगर इतना बात याद कर लो कि अगर 2 कार्बन के ऊपर, ठीक है, अगर डिफरेंसेस आ रहा है, वैसे मोनोसैकेराइड का, वैसे रिड्यूसिंग शुगर का, वो सेम ओसाजोन का फॉर्मेशन बच्चे करेगा। और ओसाजोन कौन बनाएगा बताओ, सारे मोनोसैकेराइड क्या करता है, ओसाजोन का फॉर्मेशन करता है ना। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सुक्रोज जो है वो ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं करता, बिकॉज सुक्रोज क्या होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। सुक्रोज दिमाग में सेट कर लो कि सुक्रोज ओसाजोन का फॉर्मेशन बच्चे नहीं करता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सब मैं इसका लिख रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ Br2P और
Cl2p, okay, with carboxylic acid टू फॉर्म, ये रिएक्शन सबको आता होगा, अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड। ठीक है बच्चे, तो डायरेक्ट देखो इज कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड ऑप्शंस में दे रखा है, ठीक है ना, हुंस डिकर रिएक्शंस, क्लेजन कंडेंसेशन, कॉल्वेज रिएक्शन, बट दिस रिएक्शंस इज नोन HVZ रिएक्शंस, है ना, ठीक है, ठीक है, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शंस कहते हैं कि यस द कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द अल्फा कार्बन, ठीक है, तो वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, और जब इसको Cl2p या Cl2Br2 के साथ रिएक्शन करोगे तो अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड बनता है बच्चे, और इस रिएक्शन को हम लोग सिंपली बोलते हैं क्या, HVZ, है ना, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है HVZ रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन है क्लेजन रिएक्शन, चौथा ऑप्शन है कॉल्वेज रिएक्शन, ठीक है, और ठीक है ना, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन क्या होता है, द कार्बोक्सिलिक हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इज व्हेन ट्रीटेड विद Cl2 or Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड बनता है। सो गाइस ये मेरा था NTF व्यास आपका, आई थिंक पेपर नंबर क्या 74, ओके, कमेंट करके प्लीज जरूर बताना कैसा लग रहा है, ताकि मैं फिर दूसरा जो इसका नेक्स्ट 75 होगा वो मैं लेकर के आऊंगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट जो नीट्स के लिए अपियर होने वाले, ओके, थैंक यू वेरी मच।